क्लास 10th में आपका हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत हम देखिए 2 एक्सरसाइज का अध्ययन कर चुके हैं भली भांति ढंग से, साथ साथ सूत्र एवं परिभाषाओं का अध्ययन कर चुके हैं, और साथ ही आप देखिए यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नए वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यदि आप यूट्यूब पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे जो है आप तक हमारे भविष्य में और अन्य कक्षाओं के भी वीडियो आपके अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो जो देखते हैं उसको प्रॉपर समझ में आ रहा है आपको जो है तो उसको लाइक कर सकते हैं, भविष्य में से शेयर भी कर सकते हैं अपने दूसरे साथियों और मित्रों में। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज 1C का अध्ययन करेंगे आज से, ठीक। एक्सरसाइज 1B तक हमने पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं 7 वीडियो तक हमने आपके ये कंप्लीट करा दिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पढ़ेंगे अब एक्सरसाइज 1C के पढ़ेंगे, ठीक। तीसरी एक्सरसाइज है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें देखिए 1C स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को चाहिए कि इसमें देखिए 1C एक्सरसाइज में किसी दी गई संख्या की हमें अपरमेयता की जांच करनी है। वैसे हम लोग जानते हैं अपरमेय संख्याएं आपकी अशांत एवं अनावर्ती, प्रारंभ में बताया था वीडियो में हमने, जो अशांत और अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो एक तरीके से अपरमेय संख्या में चली जाती हैं। साथ साथ अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका वर्गमूल ले लें तो उनका भी दशमलव प्रसार एक तरीके का अशांत एवं अनावर्ती कह सकते हैं, तो वो भी आपकी अपरमेय संख्या में सम्मिलित है, ठीक है। या थ्योरिकली समझना चाहें तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सकें, यानी बटे के रूप में, अपॉन के रूप में व्यक्त ना की जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इस टाइप की संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिस्टम से सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ दिए गए विवरण से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम आपको बुक द्वारा दिए गए रूल पढ़ाएंगे, उसके बाद उसी रूल के आधार पर कुछ अपने भी रूल हमने तैयार किए हैं वो आपको बता के और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो सिंगल संख्या हमें सिद्ध करनी पड़ती है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, तो इनको हम लोग बाकायदा थ्योरिकली सिस्टम से सिद्ध करेंगे। और यही क्वेश्चन जो पूरी एक्सरसाइज में आपका एक तरीके से टफ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी आपकी ज़्यादा दी गई है। साथ साथ अन्य जो क्वेश्चन है वो आपके नॉर्मली सॉल्व होंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके या पक्षांतर करके। एक बात हम क्लियर कर दें कि जैसे हम लोग जानते हैं √2 एक अपरमेय संख्या है, या √3 एक अपरमेय संख्या है, या √5 एक अपरमेय संख्या है, आप ये सब जानते हैं। √7 अपरमेय संख्या है, हाँ, √11 अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या के साथ में कोई भी संख्या, कोई भी अपरमेय संख्या हो या परमेय संख्या हो और किसी भी रिलेशन के रूप में रखी गई हो, जैसे हम √2 के साथ में 5 रख दें, 5 आपका परमेय है प्लस के रूप में, तो भी आपका पूरा व्यंजक अपरमेय कहलाएगा। अगर √2 के साथ में 5 माइनस के कर दें तब भी आपके अपरमेय संख्या है। √2 के साथ में 5 मल्टीप्लाई में कर दें तब भी पूरा अपरमेय हो जाएगा, और √2 के साथ में 5 डिवाइड में कर दें तब भी आपका अपरमेय हो जाएगा। कहने का मतलब है अपरमेय संख्याओं का एक तरीके से, अपरमेय संख्याओं के साथ में जो भी संख्या, वो संख्या चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो, रिलेशन बनाता है तो पूरा व्यंजक आपका अपरमेय कहलाएगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है। तो इसके कुछ रूल हैं, उनको हम आइए पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें 2 प्रकार के रूल हैं, ठीक। पहला प्रकार ये है जो हमें सिंगल संख्याएं, जो हमने बताया था थोड़ा सा टफ होती हैं, इनको सिद्ध करने के लिए हमने सामने रूल लिखे हुए हैं। और नॉर्मली जो संख्याएं हैं, मतलब नॉर्मली का मतलब जो सिंगल के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो होती हैं, साथ में कोई रिलेशन बनाकर संख्याएं उपस्थित होती हैं,
उनके लिए एक सिंपल सा अलग रूल है, ये रूल समझना जरूरी है। तो देखिए, कोई भी हमें संख्या सिद्ध करनी है, ये जो नियम लिखे हुए हैं ये आपके खास तौर पे आपके सिंगल में काम करेंगे। जैसे आपका √2 सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय है, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे? √3 अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। √5 अपरमेय है, √7 अपरमेय है, √11 अपरमेय है, √13 अपरमेय है, √11 तक रख ले रहे हैं सिलेबस में। तो देखिए, ये हमें अपरमेय सिद्ध करनी है। तो किसी भी संख्या को अपरमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे परमेय मानिए आप। सबसे पहले विपरीत अवस्था लेके चलिए, बाद में विपरीत अवस्था हमारी अमान्य सिद्ध हो जाती है। एक तरीके से हमारी मानी गई कल्पना का विरोधाभास हो जाता है, मानी गई कल्पना विरोधी हो जाती है। तो किसी बात का विरोध हो गया तो फिर सीधी बात है, आप वही बात मानेंगे या जो क्वेश्चन में दिया गया है वही मान के चलेंगे। तो हमें अपरमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप लिखा हुआ है, माना कि दी गई संख्या, जो भी संख्या इनमें से दी जाए उसको P/Q यानी परमेय संख्या मान के चलेंगे। P और Q पूर्णांक हो सकते हैं, P और Q परस्पर अभाज्य संख्याएं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी पहले स्टेप में आप विपरीत अवस्था लेके चलेंगे। अपरमेय सिद्ध करना है तो आप परमेय लेके चलेंगे, रेशनल लेके चलेंगे इरेशनल सिद्ध करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे देखिए रूट आया हुआ है, तो रूट आया है, रूट के रूप वाले व्यंजक के को बाईं ओर तथा बाकी सभी पदों को दाईं ओर ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, एक पक्ष में रूट वाला अवयव रहेगा और दूसरे पक्ष में विदाउट रूट, जिस पे रूट नहीं लगा है वो आपका अवयव रहेगा। और फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अच्छा, घनमूल लगा है तो आप घन कर देंगे, ये वर्गमूल है तो आप वर्ग करते हैं। तीसरा स्टेप है, यदि P कोई संख्या है, A² को विभाजित करेगा, है, ये थ्योरी लिखेंगे, तो P A को भी विभाजित करेगा। ये सिंगल में आएगा, जो सिंगल संख्या है। चौथा स्टेप है, P व A का एक से अलग कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करें जो हमारी कल्पना के विपरीत हो जाएगा, अतः X अपरमेय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक तरीके से जो संख्याएं दी गई हैं उनमें हम ये मान के चलेंगे कि इनमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, 1, ठीक। और फिर इसके बाद में हमारी ये कल्पना का विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि जो भी संख्या होगी वही आपका गुणनखंड बना देगी, ठीक। यानी पहले हम सहभाज्य गुणनखंड है एक मान के चलेंगे, हैं, और एक होगा ही वैसे भी, तो एक गुणनखंड मान के चलेंगे। जबकि अगली परिस्थिति में हमारा जो है गुणनखंड और कोई बन जाएगा। और कोई का मतलब जो भी संख्या दी जाती है यही संख्या बन जाती है। तो इस स्थिति में पूर्व अवस्था में उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड या फिर सहभाज्य गुणनखंड हमने एक माना था, और दूसरी स्थिति में सहभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड दूसरा प्राप्त हुआ है कोई, जो संख्या दी गई होगी, तो यही हमारी बात का विरोधाभास हो जाता है। अतः मानी गई कल्पना का विरोध हो गया है, विरोधी हो गई कल्पना। तो हमने जो मान के चले थे उसका विरोध हो गया, P/Q मान के चले थे, अंश बटे हर यानी कि परमेय मान के चले, इसका विरोध हो गया। तो इसका मतलब है, सीधी बात, दी गई संख्या मतलब परमेय नहीं है, तो इसका मतलब है अपरमेय है। ये रूल आपका तब काम करेगा, सीधी बात समझिए, जब आपकी इस टाइप की सिंगल संख्या दी जाए, ठीक। सिंगल में आपका रूल काम करेगा। ये थोड़ा सा टफ भी रहेगा आपके लिए, तो इसको जो है थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ऐसी संख्याएं अब देखेंगे जिसमें एक तरीके से कोई अवयव जोड़ा या घटाया गया होगा, तो उस टाइप का भी हम आपको बता दे रहे हैं, उसके भी रूल बता दे रहे हैं और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा कठिन रूल है, ठीक, हम मानते हैं, लेकिन जिस टाइम पे क्वेश्चन लगाएंगे आप, एक क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। रूल आप तब तक तैयार करेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में हमने जो है दूसरे रूल लिख रहे हैं, जो कि इनके अलावा जो आपकी संख्या अपरमेयता की जांच करनी पड़ेगी वहाँ पे मान है, आप नोट करें। आगे बच्चों देखिए, ये जो पहले रूल हमने पढ़ा दिया है, ये आपका सीधा समझिए सिंगल संख्या को, जैसे मान लीजिए कोई सिंगल संख्या दी गई है, इसे सिद्ध करना है √/, एक अपरमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सीधी बात है, आपको थोड़ा बहुत जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल का मतलब है जो नियम दिए गए हैं उनको याद करिए, उन्हीं नियमों के आधार पर आपको जो है सिद्ध करना है। थोड़ा सा कठिन रहेगा, वो सबसे लास्ट में स्टेप हम पढ़ाएंगे। आगे हम लोग देखिए कुछ टाइप लिखे हुए सामने,
इस टाइप में अगर संख्या मिल रही हैं और सिद्ध करनी है हमें कि अपरमेय संख्या है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सीधा सीधा नॉर्मल रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो पहले समझ लीजिए कैसे कैसे टाइप मिल सकते हैं। हम मान के चलेंगे ये रूट बाई अपरमेय है आपका, हर जगह रूट बाई लिखा हुआ है, ये अपरमेय है। अपरमेय की संख्या, अपरमेय के साथ में कोई भी संख्या रिलेशन बनाए, जैसे रूट बाई के साथ में x का मल्टीपल है, तो ये पूरा अपरमेय हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए x रूट बाई अपरमेय संख्या है, ठीक है, या अपॉन में हो, रूट बाई अपॉन x सिद्ध कीजिए अपरमेय संख्या है, तो इसको भी उसी टाइप से करेंगे। रूट बाई के साथ में x प्लस में है, रूट बाई के साथ में x माइनस में है, ये भी सिद्ध कर सकते हैं अपरमेय संख्या है। x रूट बाई के साथ में कोई संख्या, अदर संख्या आपकी ऐड है a प्लस एक्स रूट बाई है, रूट एक्स प्लस रूट बाई, रूट एक्स माइनस रूट बाई, a माइनस एक्स रूट बाई, x अपॉन रूट बाई है, और रूट एक्स प्लस माइनस रूट बाई, रूट एक्स माइनस प्लस रूट बाई। कहने का मतलब ये है, इस टाइप में किसी भी अपरमेय संख्या के साथ में, अभी हमने बताया था, कोई भी संख्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है इस ग्रुप में होती है, तो पूरा अवयव आपका अपरमेय बन जाता है। तो उसको सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले तो जो संख्या दी गई है, देखिए अपरमेय सिद्ध करना है हमें, तो हम परमेय मान के चलते हैं। ठीक, स्टेप पहला ये हो गया कि हम परमेय मान के चलेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि रूट वाली संख्या को, ठीक है, एक साइड में कर लेते हैं और बगैर रूट की संख्या दूसरी साइड में ले जाते हैं पक्षांतर के माध्यम से। ठीक है, रूट वाली संख्या एक साइड में कर लेंगे, बगैर रूट वाली संख्या दूसरी साइड में कर लेंगे। इसके बाद में हमारी देखिए कल्पना का विरोध हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रूट वाली संख्या होती है अपर में और बगैर रूट वाली संख्या होंगी पर में, तो यहाँ पे देखिए बराबर का निशान आएगा, जबकि बराबर होती नहीं है अपर में पर में, तो इसका मतलब है हमारी कल्पना विरोधी हो गई है। एक तो ये रूल है, पक्षांतर करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा ये रूल है इसी में, यहीं पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग किस सवालों में करेंगे, पक्षांतर किन क्वेश्चंस में करेंगे, इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद। यहाँ पे हम लोग कुछ नियम इसके बनाए हुए हैं, वो नियम लिखेंगे, बाद में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की संख्याओं के लिए देखिए कुछ रूल लिखे हुए हैं, इन रूलों के हिसाब से चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, और जो पहला रूल पढ़ाया है वो आप ध्यान रखिए सदैव, वो आपका एक टफ नियम है एक तरीके से देखा जाए, तो उसको हम जब सिंगल संख्याओं को सिद्ध करेंगे अपर में, तब आपको जो है वेरीफाइड कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आप समझिए कि किसी भी अपरमेय संख्या, ये रूट बाई आप अपरमेय मान के चलें, तो अपरमेय के साथ में कोई भी संख्या अगर रिलेशन करती है प्लस जोड़ के रूप में, घटाना के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में, तो वो भी अपरमेय बन जाती है। कहने का मतलब ये है, तो ये रूट बाई देखिए अपरमेय लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, रूट बाई अपरमेय है, रूट बाई यहाँ भी अपरमेय है, रूट बाई, ये जितने रूट बाई लिखे हैं ये सब आपके अपरमेय है। ये मान के चले हैं कि ये कोई अपरमेय संख्या है। अब इसके साथ में जिसने भी रिलेशन बनाया है, चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो, रिलेशन बनाया है तो पूरा अवयव आपका अपरमेय हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे रूट बाई के साथ में एक्स तो परमेय है, एक्स अपॉन 1 नॉर्मल है, तो भले ही परमेय संख्या गुणा के रूप में है तो वो मिल जाएगी, कुल मिला के टोटल आपका बन जाएगा अपरमेय। ठीक, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो इनको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले नियम का पालन करेंगे। देखिए अपरमेय सिद्ध करना है, उल्टा मान के चलेंगे, विपरीत मान के चलेंगे कि सर्वप्रथम दी गई संख्या को परमेय संख्या लेते हैं, उल्टा मान के चलते हैं, कन्वर्स मान के चलते हैं, विलोम मान के चलेंगे। तो सर्वप्रथम दी गई संख्या को परमेय मानते हैं। स्टेप सेकंड, तब दी गई संख्या जब परमेय मान ली है तो जो संख्या हमें दी गई वो परमेय होनी चाहिए, तो दी गई संख्या बराबर परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या का जो रूप होता है, अर्थात दी गई संख्या बराबर पी अपॉन क्यू। आप अपने शब्दों में एक्स अपॉन वाई कह सकते हैं, ए अपॉन बी कह सकते हैं, यानी अपॉन के रूप में लिखना है। इसकी डेफिनेशन जरूर आगे देनी है। तो पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और क्या होते हैं, पी और क्यू में क्यू की डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की स्थिति डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। स्टेप थर्ड, दोनों पक्षों का वर्ग। मेन पॉइंट यही है
कि हम इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में या तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग कहाँ किया जाएगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग या पक्षांतर, दोनों पक्षों का वर्ग अथवा पक्षांतर के माध्यम से एक पक्ष में ऋण वाली संख्या ले जाते हैं, ठीक, तथा दूसरे पक्ष में शेष बगैर ऋण की संख्या ले जाते हैं। ठीक, स्टेप 4, जिससे परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो वहां पे हमें कंडीशन क्या मिलती है, एक तरफ ऋण वाली संख्या, दूसरी तरफ बगैर ऋण वाली संख्या, बीच में होता है इक्वल। तो इसका मतलब है एक तरफ परमेय संख्या हो गई बगैर ऋण की, एक तरफ अपरमेय संख्या हो गई ऋण वाली। तो जिससे हमें परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या प्राप्त होता है, जो कि हमारी मानी गई कल्पना के विपरीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है परमेय संख्या अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती है। तो मानी गई कल्पना का विरोध हो जाता है, अतः कल्पना का विरोध हो जाता है या कल्पना विरोधाभास हो जाती है। ठीक है, अतः कल्पना का विरोधाभास होता है, अतः दी गई संख्या परमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरमेय संख्या। जब विरोध हो गया कल्पना का, जो कल्पना माने सोच, जो भी हमने सोच की है क्वेश्चन में, परमेय की सोच की है कि परमेय है, तो परमेय की थिंकिंग जो है एक तरीके से गलत सिद्ध हो गई, तो इट मीन्स सीधी बात है इरेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये क्वेश्चन कहाँ काम करेंगे, जब इस टाइप की संख्या होगी। पहले वाला रूल कब काम करेगा, जब सिंगल संख्या को हमें अपरमेय सिद्ध करना होगा, तो वो थोड़ा टफ है। ठीक, उसको भी बताएंगे, साथ साथ आपको ये भी बताना है। ठीक, तो इससे आप जो है पूरे नियम को आप जो है नोट भी कर लेंगे, साथ साथ जो है अब इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में देखिए सीधी बात समझिए कि हम लोग जो है दोनों पक्षों का वर्ग जो हमने कहा हुआ है, तो दोनों पक्षों का वर्ग इस टाइप की संख्या में करते हैं। ठीक है, ये जो संख्या दोनों तरफ रूट लिखे हुए हैं, इस टाइप की संख्या में दोनों पक्षों का वर्ग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पक्षांतर के लिए कोई संख्या शेष नहीं है, दोनों पर रूट लगा हुआ है, जिसे भेजेंगे तो दोनों पक्ष आपके अपर में हो जाएंगे। इस कंडीशन में आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जिनमें आपकी किसी अपरमेय संख्या के साथ में अपरमेय संख्या ही एक तरीके का रिलेशन बनाती है, जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में। ठीक, यानी दोनों तरफ रूट हो, वहां पे आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, शेष में आप पक्षांतर के माध्यम से डील कर सकते हैं। ठीक, इन नियमों को आप बहुत ध्यान से बार बार बारीकता से जो है पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये आपके नियम थोड़े से टफ नियम रहेंगे आपके लिए हाई स्कूल लेवल के लिए। ठीक है, हमने तो आपको एक तरीके से कंटिन्यू पोजीशन में बता दिए हैं ये रूल, लेकिन आपको जो है बहुत बारीकता से नियमों को पढ़ना है। ठीक, इसके बाद में हम लोग जो है इसके क्वेश्चन देखेंगे और जो है इसे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। आप इसे नोट करिए। आगे हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 1C की ओर बढ़ेंगे। कुछ नियम हमने पढ़े हुए हैं, किसी दी गई संख्या की अपरमेयता की जांच करना या अपरमेय सिद्ध करना। ठीक, किसी दी गई संख्या को अपरमेय जब सिद्ध करते हैं तो जो नियम आपको अभी बताए गए हैं, उन नियमों को हम लोग जो है संज्ञान में लेते हैं। हमने दो प्रकार के नियम बताए हैं, एक तो सिंगल संख्या को हमें सिद्ध करना है कि वो अपरमेय संख्या है, तो उसके लिए रूल अलग रहेंगे, और कभी कभी अपरमेय संख्याओं के साथ में रिलेशनशिप में कुछ संख्याएं होती हैं, भले वो परमेय हो या अपरमेय हो, तो उनको सिद्ध करने का अपरमेय अलग से आपका रूल बनाया गया है। ठीक, इसी आधार पर आपकी एक्सरसाइज 1C के हमने जो आपके एक जैसे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आप देखते रहें किताब में अपनी बुक में, वहाँ से लिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। देखिए सामने थ्योरी लिख के आएगी परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरमेय है, या डायरेक्ट बोल देंगे कि सिद्ध कीजिए अपरमेय संख्या है। इसी तरीके से छठवें में देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो यहाँ पे हमें वो क्वेश्चन कैच करना है जो अभी एक जैसा चल रहा है। तो छठवें का थर्ड पार्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि 7√5, 7√5 एक अपरमेय संख्या है। कभी कभी लिख के आएगा अपरमेय संख्या है और कभी कभी लिख के आएगा परमेय संख्या नहीं है, दोनों के तात्पर्य सेम है, समान है। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी आपको दिखाए गए हैं। इसी आधार पर दिखाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। जैसे आप लोगों को इनका सॉल्यूशन करना है,
उसी तरीके से 3√2 का सॉल्यूशन होगा, ये भी अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। और अगला एक क्वेश्चन लिया है होमवर्क के रूप में, सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरमेय संख्या है। तो ये 4 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके 1C एक्सरसाइज के हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6वें का 6 का सेकंड पार्ट है, और बाकी के 2 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो आपके होमवर्क के रूप में है। इनको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इसमें देखिए, अपरमेय संख्या होती है √3, √5, √2, √2 है। इसके साथ में मल्टीप्लाई के रूप में देखिए रिलेशन बनाया हुआ है 3, 7, 3, 5, ये मल्टीप्लाई के रूप में है। तो इसमें रिलेशन वाला रूल लगना है। सबसे पहले दी गई संख्या को परमेय मानते हैं, तो परमेय संख्या के बराबर होगी, यानी P/Q के बराबर होगी, है जो भी आप लिखना चाहो। P और Q की डेफिनेशन देते हैं, पूरा रूल आपको पढ़ाया गया है, ठीक। पक्षांतर के माध्यम से एक तरफ रूट वाली संख्या और दूसरी तरफ पक्षांतर के माध्यम से विदाउट रूट, जिसमें रूट नहीं है, वो संख्या लिख लेते हैं और आभास करते हैं कि एक तरफ परमेय संख्या है, दूसरी तरफ अपरमेय संख्या है। जबकि हम लोग जानते हैं परमेय संख्या अपरमेय संख्या इक्वल नहीं होती है, वहीं पे हमारी मानी गई कल्पना का विरोध हो जाता है। तो ठीक है, उन रूल्स को आप जो है तैयार कर लेंगे संभवतः, और इसमें से हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बाकी के आपको होमवर्क के रूप में रखने हैं, ठीक है। इसे आप होमवर्क के रूप में नोट भी कर लें क्वेश्चन। तो इसमें से बच्चों हम एक क्वेश्चन देखने का प्रयत्न करेंगे, हैं। बाकी के जो 3 क्वेश्चन अभी लिखे हुए थे बोर्ड पे, वो आपने अपने नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ें जरूर जो है। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन ले रहे हैं समझने के लिए, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं। कभी कभी लिख के थ्योरी आती है कि एक अब इसके रिप्लेस में परमेय संख्या नहीं है, इतने रिप्लेस में आएगा अपरमेय संख्या है, हाँ? अभी बताया भी था हमने कि अपरमेय संख्या और है लिखा ही है। तो हम लोग देख रहे हैं परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है, एक ही तात्पर्य है, इसको हमें अपरमेय सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग विरोधी कल्पना मानते हुए चलते हैं, ठीक। एक तरीके से विरोध लेके चलते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे कि माना कि 3√3 एक परमेय संख्या है। परमेय मान के चलेंगे, लेकिन हमारा विरोध होगा इस बात का, परमेय संख्या है। 3√3 को हमने थोड़ी देर के लिए परमेय संख्या मान लिया है, तो ये परमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए निसंदेह। जब हमने परमेय संख्या माना है तो परमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे तब, रूल के हिसाब से चल रहे हैं, 3√3 बराबर होगा आपका परमेय संख्या, क्योंकि आपने परमेय माना हुआ है, परमेय संख्या होना चाहिए, ठीक। और परमेय संख्या होती है P/Q के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे तब 3√3 जो होगा बराबर होगा P/Q के रूप में, x/y के रूप में, a/b के रूप में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो परमेय का रूप जो होता है वो अपॉन का रूप होता है एक तरीके से, ठीक। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो 3√3 बराबर P/Q होगा। तो यहाँ P और Q की डेफिनेशन सामने देनी पड़ेगी आपको कि जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इतना जरूर आपको लिखना पड़ेगा कि जो P और Q की डेफिनेशन है वो क्या है। P और Q पूर्णांक है, परमेय संख्याओं में ये पूर्णांक की जो है रोल करते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, हर का मान 0 किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। तो 3√3 बराबर P/Q। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे पक्षांतर का सहारा लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आपका जो स्टेप मिला हुआ है यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो केवल 3 को भेज दे दीजिए आप, हाँ, 3 को वहाँ उस साइड में भेज देंगे। तो यहाँ बचेगा आपका √3 गुणा का पक्षांतर भाग √3 बराबर P/3Q, ये आपको प्राप्त हुआ, √3 इक्वल टू P/3Q। देखिए √3 तो हम जानते हैं अपरमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरमेय संख्या। सिंगल में अगर देखना चाहो तो √3 आपकी अपरमेय संख्या होगी, बराबर का निशान लगा हुआ है बीच में। P आपका
परमेय है, p/1 कर सकते हैं। 3 आपका परमेय है, 3/1। q आपका परमेय है, q/1। तो ये सभी परमेय संख्याएं हैं यहाँ पे जो दूसरी साइड में है, और परमेय संख्याओं के समूह से परमेय संख्याएं बनेंगी। तो यहाँ पे दूसरी साइड में बन रहा है आपका परमेय संख्या, परमेय संख्या, और बीच में इक्वल का निशान आ रहा है, जबकि हम जानते हैं परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः हम जानते हैं कि परमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। हाँ, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती, जबकि यहां बराबर आई। और परमेय संख्या अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं, हम जानते हैं, क्लियर बात है। परमेय संख्या अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। अतः हमारी मानी गई जो कल्पना थी, हमने क्या माना था? हमने परमेय माना था। है, तो यहां पे लिख देंगे, अतः हमारी मानी गई कल्पना का, अतः हमारी मानी गई कल्पना का विरोध होता है। अतः ये जो हमने कल्पना मानी थी कि 3√3 परमेय संख्या है, ये कल्पना गलत हो गई। अतः 3√3 परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, बल्कि 3√3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या की अपरमेयता सिद्ध करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें जो रूल लिखाए गए थे हैं, जो रिलेशन बनाती हैं संख्याएं, वो रूल लगे हुए हैं पक्षांतर के माध्यम से या दोनों पक्षों का वर्ग के माध्यम से। तो यहाँ फिलहाल पक्षांतर से काम चल चुका है। 3√3 परमेय संख्या नहीं है या अपरमेय संख्या है, तो हम लोगों ने क्या किया, 3√3 परमेय संख्या मान के चले। तो 3√3 जब परमेय संख्या मान के चले हैं तो 3√3 परमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए, लिखा भी है। तो 3√3 बराबर p/q है, x/y a/b, कुछ भी लिख दें अपॉन के रूप में। डेफिनेशन दे दें कि ये पूर्णांक होते और हर का मान 0 नहीं होता है। फिर हमने क्या किया, केवल पक्षांतर कर दिया। किसका पक्षांतर? 3 का पक्षांतर। अन्य क्वेश्चन में भी जो अंक हैं गुणांक के रूप में, उनके पक्षांतर करेंगे। तो गुणा का पक्षांतर भाग q के साथ जाएगा ये, क्योंकि q भाग में है। तो आपका रहा पक्षांतर करने पर √3 बचा यहाँ पे इक्वल टू p/3q। q पहले से था आपका, और 3 गुणा का पक्षांतर भाग, तो आपका भाग में चला जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाएगा q के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें √3 अपरमेय संख्या है, जबकि p3q परमेय संख्याएं होती हैं, और परमेय संख्याओं के समूह से परमेय संख्याएं ही बनती हैं। तो यहाँ पे बना है परमेय संख्याएं। तो हम जानते हैं बराबर का चिन्ह आ रहा है, जबकि हम जानते हैं परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। तो जब बराबर नहीं होती तो अतः हमारी मानी गई कल्पना का विरोध हो गया। जो कल्पना की थी हमने, जो सोचा हुआ था प्रारंभ में, ठीक है, हमने सोचा था कि परमेय संख्या होगी ये, तो परमेय संख्या का विरोध हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः हमारी मानी गई कल्पना का विरोध हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 3√3 परमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या है? अपरमेय संख्या। इस तरीके से आप इसके बाकी के पार्ट करने का प्रयत्न करेंगे। बार बार वीडियो के माध्यम से जो रूल्स पढ़ाए गए उनको बार बार जो है आप देखने का प्रयत्न करें, उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन लगाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है आगे दूसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इसी एक्सरसाइज 1C में और अन्य क्वेश्चन को देखेंगे जो पक्षांतर के रूप में व्यवस्थित है, ठीक, या दोनों पक्षों का वर्ग भी कई क्वेश्चन में करना है आपको, तो वो भी क्वेश्चन बताएंगे। तो पक्षांतर के जरिए और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 1C में जो पक्षांतर के माध्यम से शेष बचे हुए हैं वो हम आपके सामने लिखे हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है? तो पांचवें का सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2, पांचवें में 2 पार्ट हैं? तो इसमें दूसरा पार्ट लिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। छठवें का थर्ड पार्ट लिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। सातवां क्वेश्चन लिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है? नौवां क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। 10वां क्वेश्चन लिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। इसके साथ साथ 10 ही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, और भी बचे हुए हैं, उनको भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं इसी टाइप में। सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 √3 एक अपरमेय संख्या है, और लास्ट होमवर्क के रूप में लिया है 5 सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इनका भी टाइप उसी टाइप से लगाएंगे, पक्षांतर के माध्यम से, हैं? तो इन क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें से आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसी टाइप से, ठीक उसी टाइप से, केवल पक्षांतर करना है आपको, और जो है एक तरफ रूढ़ वाली संख्या, एक तरफ बगैर रूढ़ वाली संख्या को व्यवस्थित करना है, ठीक है? तो इसको आप देखने का, समझने का प्रयत्न करेंगे, इसे आप नोट भी कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें से जो हमने क्वेश्चन अभी लिखे हुए थे, हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें से हम एक क्वेश्चन को समझेंगे, बाकी के पार्ट आप जो घर से लगाएंगे। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। यह लिख के आएगा आपका अपरमेय संख्या है, या यहाँ लिखा होगा एक परमेय संख्या नहीं है? दोनों थ्योरी सही है, एक परमेय संख्या नहीं है, ये भी लिख के आ सकता है। तो दोनों का तात्पर्य आपका सेम है, भ्रमित ना हो, दोनों का तात्पर्य सेम है। तो हम लोग इस पोजीशन में उसी तरीके से करेंगे, वही नियम लगाएंगे पक्षांतर वाले या दोनों पक्षों के वर्ग वाले, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में विपरीत अवस्था को मान के चलेंगे, अपरमेय सिद्ध करना है जबकि परमेय लेके चलेंगे, फिर हमारी माने की कल्पना का विरोध हो जाएगा, है? और यहीं पे हमारी अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए, सॉल्यूशन में यहाँ मान के चलेंगे कि माना की ये जो संख्या दी गई है परमेय लेके चलेंगे। 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और जब परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए, है? वही रूल चलेंगे आपके। तो यहाँ लिखेंगे तब 3 + 2 √5 बराबर लेंगे आप परमेय संख्या, परमेय संख्या जिसका रूप होता है P/Q का, A/B का, X/Y का, कुछ भी लिख दें। तो यहाँ लिखेंगे परमेय संख्या मान ली हमने, तब 3 + 2 √5 बराबर P/Q। आप चाहे कुछ भी लिख दें, यहाँ पे A/B लिख दें, X/Y लिख दें, अपॉन का रूप होना चाहिए, और इनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी सामने। तो यहाँ लिखेंगे जहां P हुआ Q पूर्णांक है तथा हर का मान Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। हर का मान 0 नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। स्टेप वही चल रहे हैं पिछले क्वेश्चन जैसे, अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है या परमेय संख्या नहीं है सिद्ध करनी है, तो हम लोग उल्टा मान के चलेंगे, कन्वर्स मान के चलेंगे कि परमेय संख्या है तो परमेय संख्या के बराबर होगी। परमेय संख्या का रूप जो होता है वो रूप दीजिए आप, P/Q के रूप में होता है, और डेफिनेशन दे दीजिए P और Q क्या है, और हर का मान 0 नहीं होता, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर पक्षांतर करेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, वही रूल चल रहे हैं यहाँ पे, पक्षांतर करने पर। अब यहाँ पे केवल √5 आपको रखना है और सबका पक्षांतर करेंगे। तो धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले 3 को ले जाइए, तो प्लस का 3 है यहाँ पे, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 √5 बराबर P/Q -3 है, प्लस का पक्षांतर माइनस। आगे क्या करेंगे, आगे ये भिन्न को सॉल्व कर लें कि 2 √5 बराबर Q का गुणा हो जाएगा डायरेक्ट 3 में, भिन्नों को सॉल्व करना आता ही है आपको, P - 3Q/Q है। अब √5 के साथ में भी 2 हैं, तो गुणा का पक्षांतर भाग, तो यहाँ फिर पक्षांतर कर दें तो आपका बचेगा पुनः पक्षांतर से √5 बराबर P - 3Q/2Q। ये आपको थ्योरी मिली। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि √5 क्या होता है? √5 होता है आपका अपर में, आप जानते हैं सिस्टम से कि √5 होता है आपका अपर में संख्या है। ये यहां बराबर का निशान लगा हुआ है, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। पी आपका क्या है? परमेय है, p/1। 3 परमेय है, 3/1। q परमेय है, q/1। 2 परमेय है, 2/1। q परमेय है, q/1। और परमेय संख्याओं के समूह से परमेय ही बनेगा। तो इस साइड में बना हुआ है आपका परमेय संख्या। क्या बना है? परमेय संख्या। अब हम लोग देख रहे हैं, थ्योरी हमारी वही फिर रिपीट होगी कि एक तरफ है हमारी अपरमेय संख्या, √5 अपरमेय संख्या होती है, और दूसरी साइड में है हमारी परमेय संख्या। और हम जानते हैं कभी भी परमेय संख्याएं अपरमेय संख्या के तुल्य या समतुल्य बराबर नहीं होती हैं, अतः हमारी मानी गई कल्पना का विरोध होता है? तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अतः हमारी मानी गई कल्पना का विरोध होता है, विरोध होता है। अतः ये जो संख्या दी गई है 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या नहीं है। जो मान के चले थे परमेय है, वो परमेय नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, बल्कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, एक अपरमेय संख्या है। थ्योरी वही रहेगी पिछले क्वेश्चन जैसी, है जैसा पिछला क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, उसी टाइप से आपका ये भी रहा। तो जो भी अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है या परमेय संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्स मान के चलते हैं, विलोम मान के चलते हैं। तो हम मान के चले कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो परमेय के बराबर होनी चाहिए। परमेय का रूप दिया हमने p/q, डेफिनेशन दी p और q की, हर का मान 0 नहीं होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। पक्षांतर के माध्यम से केवल रूट वाला भी अब यहाँ पे बचाएंगे। रूट के अलावा धीरे धीरे सभी को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 को ले गए थे, तो 3 प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 √5। भिन्नों को सॉल्व किया हमने, भिन्नों को सॉल्व किया तो q का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 3q, यानी हो जाएगा p - 3q/q। यहाँ चल रहा है 2 √5। पुनः पक्षांतर करेंगे, 2 अभी साथ में √5 के, तो गुणा का पक्षांतर भाग, तो 2q हो गए। यहाँ पर q के साथ में 2 चला गया। √5 अपरमेय होता है, जबकि ये सभी RHS में परमेय संख्याएं। हम जानते हैं कभी परमेय संख्या अपरमेय संख्या की तुल्य, समतुल्य या बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अतः हमारी मानी गई कल्पना का विरोध हो गया है। ठीक है, क्यों विरोध हो गया? क्योंकि दोनों बराबर दिख रही हैं, क्योंकि बराबर नहीं होती है, तो विरोध होता है। अतः 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है? अपरमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके से आप ये क्वेश्चन, आज काफ़ी होमवर्क में क्वेश्चन रहे, फिर भी आपको यदि किसी क्वेश्चन में समस्या है, वैसे हम प्रयास करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है, फिर भी यदि समस्या है तो आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप साथ साथ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हैं, तो हमसे आप जो है कंटिन्यू जुड़ने के लिए या हमारे जो है डेली के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। अतः आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे डेली के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चैनल पर नए भी हैं तब अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो आप निरंतर देखते रहें, हमारे वीडियो निरंतर आप तक पहुंचते रहें। साथ साथ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, यदि प्रॉपर समझ में आ रहा है, प्रॉपर क्लियर हो रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन पढ़ाएंगे और अगले एक्सरसाइज की जो है भूमिका को तैयार करेंगे, प्रिपरेशन देंगे, अगली एक्सरसाइज कैसे लगनी है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। ये आप नोट कर लेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें भी जो हमने बाकी के पार्ट दिए हैं इनको आप करें। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।